कैसे हैं आप लोग। आज हम गंगा जन्म की कथा का भाग 1 सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, तुम्हारी ये अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। वे पुत्रहीन थे। सगर की पटरानी का नाम केशनी था, जो कि विदर्भ प्रांत की राजा की पुत्री थी। केशनी रूपवती, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमिति था, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। महाराज सगर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय के भृंगुस्प्राण नामक प्रांत में गए और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में कर लें। केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भगनी सुमति ने 8,000 बलवान पुत्रों की। कुछ काल के पश्चात रानी केसनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। इन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। काल चक्र व्यतीत होने लगा और सभी राजकुमार युवा हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंज ने अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेध करने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणत कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने की है, अतः कृपा करके इस वृत्तांत को पूरा सुनाइए। राम की इस जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच एक हरितमा युक्त भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण कराया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्याम का घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की आज्ञा दी कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला, तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में ना छुपा रखा हो, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमि तल निवासी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक पहुंचे। उनके इस नृशंस कार्य के विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया, तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये राजकुमार क्रोध एवं मंद में अधेय होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसीलिए इस विषय में अवश्य ही कुछ ना कुछ करेंगे। पूरी पृथ्वी खोदने पर भी जब घोड़ा उसको चुराने वाले को नहीं मिला, तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। क्रुद्ध सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि कपिल देव तपस्या में लीन है और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सगर के इन कुकृत्य से कपिल मुनि की समाधि भंग हुई और उन्होंने क्रुद्ध होकर सगर के उन सब पुत्रों को भस्म कर डाला। ये थी गंगा जन्म की आज की कहानी। मिलते हैं गंगा जन्म की दूसरी कहानी में।